छोटे बड़े शहरों से है रवानी, दोस्ती प्यार परिवार की निशानी। ये नई सी बात वो पुरानी याद, सुनो तुम भी हमारे संग। कहानियों का मंत्रा मंत्रा NMNM ओरिजिनल। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। देखिए एक बार फिर मुंह उठा के आ गया वो महीना जहां अजीबोगरीब ट्रेंड्स चलने लग जाते हैं। वेलकम टू नवंबर का महीना, द मंथ ऑफ नो शेव नवंबर। भाई वैसे भारत में बहुत से लोग तो नो शेव मंथ जुलाई और अगस्त में ही मना लेते हैं सावन चल रहा होता है ना भाई साहब, मगर हमारी सोशल मीडिया जनरेशन इसे मनाती है नवंबर में। तो आज की ये कहानी है ऐसे ही एक सोशल मीडिया जनरेशन के पंजाब में रहने वाले 21 साल के गबरू जवान मुंडे दिलजीत की। भाई दिलजीत पढ़ता है कॉलेज में और मरता है अपने ही कॉलेज की प्रीतों पर, मगर प्रीतो है कि उसे कभी घास तो क्या घास लेट तक नहीं डालती, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि कोई दिलजीत नाम का मुंडा भी आएगा उस कॉलेज में, क्योंकि मुंडो को तो वो चेकआउट ही नहीं कर दी। मगर पढ़ाई के साथ साथ प्रीतो को इम्प्रेस करना अतरंगी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के मुंडों की एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटी है। उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में आधे मुंडे जिम जाकर बॉडी शॉडी बनाने में लगे और बाकी गिटार सीखने में, कि तभी उस अतरंगी कॉलेज के राउडी बॉयज क्लब ने अनाउंस कर दिया एक अतरंगी सा कॉन्टेस्ट, नो शेव नवंबर। ओए सुनो मुंडियो, ओ इन नवंबर में असी भी मना रहे सी नो शेव नवंबर, बोलो ब्रा। कॉलेज दे सारे मुंडे पार्टिसिपेट कर सकते हैंगे। नवंबर महीने दे आखिरी दिन जजेस करेंगे फैसला कौन हैगा साडा कॉलेज दा राउडी नंबर 1, बोलो ब्रा। दिलजीत को कोई इंटरेस्ट नहीं था इस नो शेव नवंबर में, क्योंकि वो हमेशा क्लीन शेव्ड ही रहता था। और एक झटके में फाइनली डिसाइड कर लिया दिलजीत ने कि वो नहीं करेगा इस बेकार से कंपटीशन में पार्टिसिपेट। और ये भी कोई कंपटीशन हुआ नो शेव नवंबर। अब कल को लोग कहेंगे नो ड्रिंक दिसंबर, नो जंक फूड जनवरी, नो फिल्म फरवरी, नो मॉइस्चराइजर मार्च, नो एरोप्लेन अप्रैल, नो मुस्टाश में, नो जॉइंट्स जून, नो बेदिंग जुलाई। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है। दिलजीत करने लगा इस कॉन्टेस्ट की कड़ी निंदा कि तभी पीछे खड़ी प्रीतो अपनी पक्की सहेली जस्सी से बोली, मैं क्या जी, व्हाट अ क्रेजी कंपटीशन यार। Oh, boys look so hot with beards now. Let's see ना जी who wins the competition. मैं तो ना सीधे जाके प्रपोज कर दूंगी। ये सुनते ही एक झटके में डिसाइड कर लिया दिलजीत ने कि उसे किसी भी हाल में जीतना है ये कंपटीशन। मगर एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, वो ये कि दिलजीत को ढंग से दाढ़ी नहीं आती, कुछ बाल इधर कुछ बाल उधर, बीच में खाली। हाँ तो इसमें क्या है जी, नहीं आती किसी किसी को, हार्मोन्स और बुद्धि सबके पास एक बराबर थोड़ी ना होती है। दिलजीत बोला अपने दोस्त अमनदीप से, ओए अब क्या करें? अमनदीप बोला, और बोला था ना हमेशा ट्रिमर मत यूज किया कर, अगर सही टाइम पे ब्लेड लगा लेता तो तेरी भी घड़ी घड़ी खिली खिली दाढ़ी होती। दूसरा दोस्त जॉन्टी बोला, जी फिगर नाट, हिम्मत मर्दा तो बड़ेवर, पूरे 30 दिन बचे हैं नवंबर के और कोई जुगाड़ कर लेंगे ऐसी। तीसरा दोस्त बोला, ओ हाँ भाई सर्जरी करा ले, एक से बढ़कर एक ट्रीटमेंट चल पड़े आजकल, और जब 80 साल के बंजर गंजों के सर पर बाल उग जाते हैं तो क्या तेरे मुलायम गालों पे दाढ़ी नहीं आ सकती? चौथा दोस्त न्यूज़पेपर में छपा एड पढ़कर सुनाने लगा, सिर्फ आपके बाल ही नहीं आत्मविश्वास भी बढ़ता है, चमको तेल आज ही लगाइए और सिर्फ 3 दिन में बाल उगाइए। वाह, कर दिया दिलजीत ने झट से ऑर्डर, हो गया चमको तेल फट से डिलीवर और खट से लगा लिया दिलजीत ने पूरे चेहरे पर। और ये सोचकर सुकून से सो गया कि जब सुबह उठेगा उसके चेहरे पे भी होगी कबीर सिंह जैसी दाढ़ी। वो भी अपनी प्रीति ना से ही प्रीतो के पास जाकर कहेगा ये मेरी बंदी है। मगर जब सुबह उठा तो मिरर देखते ही उसके दिमाग में हार्ट अटैक आ गया। बाय गॉड, पूरा चेहरा लाल लाल धब्बों से भरा था। घबराते हुए दिलजीत ने झट से कॉल लगाया कस्टमर केयर और निकाल दी मंदी भड़ास, बीप 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 बीप। चमको तेल वाले बोले, ओ भाई, वो किधर भी लगाना नहीं होता है, सर पे लगाने का तेल था।
उसको आप ऐसी वैसी जगह लगाएंगे तो साइड इफेक्ट तो होगा ही ना। जी क्या मतलब ऐसी वैसी जगह? गाल पे लगाया भाई साहब, गाल पे। पता नहीं आप क्या समझ रहे हैं। कामना जी आया चमको तेल, दाढ़ी उगाने का आइडिया हो गया फेल। बेचारा दिलजीत इंटरनेट पे सर्च करके गालों में प्याज घस लिए, अंडे के छिलके भी, मगर दिलजीत के गालों से सिर्फ बदबू आई, दाढ़ी नहीं। दिलजीत ने दिल पर पत्थर रखकर कर लिया डिसाइड कि वो उस दिन कॉलेज जाएगा ही नहीं और धीरे धीरे भूल जाएगा प्रीतो को। देखते ही देखते गुजर गए नवंबर के 30 दिन और आ गया कंपटीशन का दिन। राउडी क्लब के मेंबर्स ने कॉलेज के 3 प्रोफेसर्स को बना दिया जज। बड़ी बड़ी दाढ़ी मुच्छों वाले सभी कॉन्फिडेंट गबरू जवान स्टेज पर आमने सामने खड़े हो गए। बलविंदर, जिसमें हारमोन्स कूट कूट के भरे थे, उसके आते ही बजने लगी सीटियां। देखते ही देखते कॉलेज के सारे गबरू आ गए दिखाने अपना जलवा। वहां मौजूद जजेस ने पूछा, हाँ भाई दसो, नो शेव नवंबर दा केड़ा मतलब होता सी? बताओ। I mean, क्या मतलब होता है नो शेव नवंबर का? आखिर क्यों फॉलो करते हैं ये ट्रेंड? बलविंदर बोला, जी क्योंकि ट्रेंडिंग है जी सोशल मीडिया इसलिए जी। जतिंदर बोला, भाई जैसा होता है ना जी, आइस बकेट चैलेंज, ब्लू व्हेल चैलेंज, किक्की चैलेंज, वैसे नो शेव चैलेंज चलेंगे। बाकी सब पार्टिसिपेंट्स ने भी ऐसी ही बात की, मगर नीचे ऑडियंस में खड़े गबरू ने हाथ उठाकर बताया, ओ पाजी, नो शेव नवंबर की शुरुआत हुई थी नवंबर 2007 में, जब शिकागो में मैथ्यू हिल की कैंसर से डेथ हो गई थी। तब उनके 8 बेटों ने मिलकर कैंसर रिसर्च के लिए यह मूवमेंट शुरू किया था। वो सभी से रिक्वेस्ट करते थे कि आप नवंबर मंथ में शेव ना करें और उससे जो पैसे बचेंगे वो कैंसर रिसर्च के लिए डोनेट करें, ताकि कैंसर के प्रति लोगों की अवेयरनेस बढ़ सके। मेन जो अपने हेल्थ को इग्नोर करते हैं वो भी अपना ध्यान रखें। अब आप सोच रहे होंगे कि वो मुंडा कौन था? जी बिल्कुल सही गैस किया आपने, वो मुंडा साडा दिलजीत प्राही है। अजी वो तो इस कंपटीशन के दिन कॉलेज आने ही नहीं वाला था, लेकिन जब उसे इंटरनेट से पता चला कि नो शेव नवंबर असल में फैशन के लिए नहीं, कैंसर के प्रति अवेयरनेस बढ़ाने के लिए है, तो सिर्फ इस कॉज को सपोर्ट करने वो कॉलेज आ गया। बाकी पार्टिसिपेंट्स तो अपनी दाढ़ी मूछों को ग्रूम करके आए थे, मगर दिलजीत ऐसे ही आया था। सिर्फ 36 बालों को क्या ग्रूम करता बेचारा। दिलजीत की बातों ने और रॉ लुक्स ने दिल जीत लिया जजेस का और प्रीतो का भी। और जी बन गया दिलजीत कॉलेज का राउडी नंबर 1, बोलो ब्रा। तो ऐसे हुई थी शुरुआत नो शेव नवंबर की, और क्योंकि ये अच्छे कॉज के लिए था, इसलिए धीरे धीरे ये ट्रेंड दुनिया भर में फैलने लगा। आज हमारी सोशल मीडिया जनरेशन इस ट्रेंड को फॉलो तो जरूर करती है, मगर ज्यादा जानती नहीं इसके बारे में। तो नवंबर में आप भी शेव करें या ना करें, मगर कैंसर से बचने के लिए अपना ख्याल जरूर रखें। बॉडी में कोई भी लंप हो तो उसे इग्नोर ना करें। अच्छी हेल्थ के लिए टाइम टू टाइम कराते रहें हेल्थ चेकअप, और एंजॉयमेंट के लिए हर संडे सुने वो कहानियों का मंत्र। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए आते रहा करिए M&M टॉकीज पे। ये है कहानियों का मंत्र। An M&M original. This show is a work of fiction. Any names, characters, places, and incidents are either products of the creator's imagination or used fictitiously for entertainment purposes only. Any resemblance to actual events or persons, living or dead, is purely coincidental. This show does not intend to defame, malign, slander, or hurt or be disrespectful to any person, nation, state, individual, caste, religion, religious sentiments, beliefs, or feelings of any person. The show does not promote smoking or drinking. Listeners' discretion is advised.